हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मौसम इतना खूबसूरत है, रियाद में आज बारिश हुई है और मेरा प्लान था घर पे रहने का। सुबह हम लोग वर्कआउट करने गए थे जिम, आबिद ऑफिस चला गया, मैं घर पे थी। आबिद लाइक कि हम रात में कोई डिनर करने जाते हैं बिकॉज मेरी बर्थडे है 2 दिन में। तो आज हमें डिनर पे जाना था, मगर फिर एक्चुअली मैंने सोचा कि नहीं यार, फिर अभी भी जाएंगे, फिर बर्थडे पे भी जाएंगे, डबल खर्चा। सो लेट्स नॉट डू दैट। एनीवे, इफ़ यू न्यू टू माय चैनल, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं रियाद में रहती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ रियाद एक्सप्लोर करना चाहते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट्स में बताइएगा कि और क्या देखना चाहते हैं, एंड if you like the video then press on the like button and also do click on that bell icon so that you guys can never miss an update। पर मैंने हुडी वाला एक वार्डरोब प्लान किया है ताकि अगर बारिश हो तो मैं बाल अपने बचा लूँ। इस वक्त मैं जा रही हूँ होम बॉक्स, जो कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से करीब ही है। सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर फर्नीचर एंड घर की जो चीज़ें होती हैं, बेसिक रैंडम क्रॉकरी, कटलरी, लाइक शो पीसेज, एनीथिंग, और बेसिक जो चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मैं कोई चीज़ ख़रीदूँ और फिर बाद में मुझे रिग्रेट हो कि यही सेम चीज़ मुझे फ़लाँ जगह से कम प्राइस की मिल रही थी या क्वालिटी अच्छी ना हो। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगह रेकमेंड की है। डनूब किसी ने बोला, होम बॉक्स, आइकिया तो सबको पता ही है। इसे मैं नाम चला दूँगी कौन कौन सी जगह मुझे लोगों ने सजेस्ट किए हैं। हर जगह जाऊँगी। आज होम बॉक्स की बारी है, मैं होम बॉक्स कभी नहीं गई। सो या आई विल बी डूइंग दैट। और हस्बैंड के साथ कैसा सीन होता है कि जब आप कहीं जाते हैं कहते हैं हाँ ये अच्छा है ले लो, बट since I have all the time in the world nowadays, so I want to use this time, utilize this time to make like a good deal. So अभी सबसे पहले तो आबिद के कपड़े दूंगी ड्राई क्लीनिंग के लिए, and then I'll be out and about. धुला धुला हो रहा है सब कुछ, ग्रीन ब्यूटीफुल। ये वाले फ्लावर्स कराची के भी हैं, कराची में भी होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आर कनेक्टिंग टू मी, जिनमें से वो लोग हैं जो कि रियाद मूव या तो अभी अभी हुए हैं या होने बिल्कुल वाले हैं या सोच रहे हैं कि रियाद मूव हुआ जाए या नहीं। एंड कंपेयरिंग रियाद टू लॉट ऑफ डिफरेंट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। एक मुझे किसी ने लंदन से बोला है, 2 लोगों ने लंदन से बोला है, किसी ने कनाडा से बोला है, एक जो है वो अभी रह रही हैं, एक कहाँ रह रही थी मैं नाम भूल गई। उन्होंने भी बोला कि आप कैसा एक्सपीरियंस करी है रियाद में, शेयर कीजिएगा। सो अभी मैं बहुत न्यू हूँ और अभी हमारी बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। जब बिल्कुल बेसिकली हर चीज़ मैं इंडिपेंडेंटली करूँगी ना, तो वो वाली चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे मैं ऊबर लेती हूँ इंडिपेंडेंटली, राइट? तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 90% ऑफ द टाइम्स आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर कभी कभी अगर लैंग्वेज बैरियर है और आप गूगल ट्रांसलेट नहीं उस वक्त यूज़ कर भी रहे हैं, तो पिन, एक वर्ड पिन पे मैं अटक गई थी, वो ऊबर ड्राइवर भी अटक गया था, तो बहुत मुश्किल वो एक राइड थी कभी कभी। अदर दैन दैट, ट्रांसपोर्ट में जो मेट्रो खुला है रियाद में, मैंने अभी तक मेट्रो एक्सपीरियंस नहीं किया, और उसकी वजह यह है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो का स्टेशन नहीं है। सो डजंट मेक सेंस कि मैं किसी एक जगह ऊबर से जाऊँ और फिर वहाँ से मेट्रो लूँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं करूँगी बहुत जल्दी मेट्रो यूज़, और आप लोगों को बताऊँगी। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। लाइक अगर कम्यूट में स्मार्टली आप जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे नहीं पता कि गर्मियों में ये सीन क्या होगा, बिकॉज़ अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, रियाद में काफ़ी ठंड है, बट जब गर्मी होगी तो आई डोंट नो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो वॉक होती है वो लोग कैसे कर पाएंगे। ये थी एक चीज़। बाकी ग्रोसरीज़ का ये है कि मुझसे काफ़ी सारे लोग एक्चुअली आप लोग पूछते हैं कि रियाद महंगा है सस्ता है, क्या सीन है। यार देखिए, लाइक एनी अदर कंट्री, सऊदी अरेबिया, लाइक एनी अदर सिटी, रियाद इज़ ऑल्सो एवरीथिंग। आपको सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, आपको महंगी चीज़ें भी मिलती हैं। जो हम बेसिकली शॉपिंग करते हैं वो एक कंपाउंड के अंदर ही शॉप है जहाँ से हम स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। या अभी मैं रिसेंटली लुलू मैंने जाना स्टार्ट किया है, तो क्वालिटी अच्छी है, ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है। लोग सस्ते, आई डोंट नो कि सस्ता है या महंगा, आई थिंक मिड है बिल्कुल। लाइक बहुत सारे देसीज वहाँ जाते हैं शॉपिंग के लिए। और इसके अलावा स्पिनीज़ मैंने देखा था, तो स्पिनीज़ तो फिर एक एक्सपीरियंस है ना, लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट इट्स एन एक्सपीरियंस एक्चुअली। लाइक आप स्प्लर्ज करें वहाँ जाके, एक चीज़ लें, एंजॉय करें, दैट काइंड ऑफ अ प्लेस।
एंड तमीमी आई रियली लाइक्ड. वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर शॉपिंग करते हैं. एंड या मतलब लाइक आपका बजट ज़्यादा हो तो आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं. एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही होती है, उथाइम करके मार्ट. वो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया. एंड समबडी टोल्ड मी कि इट्स रियली लाइक इट्स डर्ट चीप एंड नॉट लाइक वेरी गुड क्वालिटी. सो मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया. सो जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करूँगी आप लोगों के साथ करूँगी. अभी चलते हैं होम बॉक्स और मैं वो चीज़ें आपको भी दिखाऊंगी जो मुझे लगता है कि अच्छा ये मैं प्राइस अपने पास स्टोर कर लेती हूँ. एंड बाय द वे दिस इज़ अ टिप फॉर यू ऑल्सो. इफ़ यू आर लाइक विंडो शॉपिंग, ऑलवेज टेक अ पिक्चर ऑफ द थिंग दैट यू वुड लाइक टू बाय इन फ्यूचर. उससे आपको प्राइस भी साथ में लिखी हुई नज़र आती है. आप किसी को बताते हैं तो आप एग्जैक्ट वही प्राइस बताते हैं. बिकॉज अक्सर क्या होता है, हम कोई चीज़ देखते हैं, एक प्राइस माइंड में होती है और फिर दोबारा हम किसी को बताते हैं तो कभी कभी बिल्कुल गलत बता देते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. सो टू अवॉइड दैट मिस्टेक, take a picture of that thing with the price. इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है. ओह माय गॉड, सो नाइस. सो डाइनिंग टेबल्स की प्राइस इस तरह से मैं अपने पास स्टोर कर रही हूँ. ये आई थिंक 4 से 6 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल है. ये 6 लोगों के लिए है. एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. आई लव दिस मार्बल लुक. इसको साफ़ करना भी आसान होता है. अभी रिसेंटली मैंने किसी के घर इसको एक्सपीरियंस किया. इट वाज सो नाइस. I love this and I love that also, but I think this more. This probably for the bedroom. This for the powder room. This for the loo. What's this one? Keep calm and comfort kahwa. अब ये जो वाइट के साथ गोल्ड होता है ना, ये मुझे थोड़ा सा टैकी लगता है. आई लाइक ग्रे, आई लाइक वाइट, आई लव बेज, बट गोल्ड नहीं. और इस टेबल की प्राइस देखें यार. आई नो ये फेक है बट आई लव इट. फॉर दिस प्राइस आई जस्ट लव इट. होम बॉक्स में जिस तरह से उन्होंने लैम्प्स रखे हुए थे मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया. लैम्प्स इतने अच्छे भी नहीं थे जितने आइकिया पे. आइकिया से लैम्प्स ज़रूर लेने चाहिए. प्राइसी भी नहीं होते और बहुत अच्छी तरह से लगाए हुए होते हैं उन्होंने. मुझे होम बॉक्स इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना बाकियों को लगा है. पर अब ये चेकआउट करते हैं द फन. मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी शॉप में. ये कोई इंडियन की या पाकिस्तानी की शॉप थी. एंड आई फेल इन लव विद ऑल द डाइनिंग टेबल, स्पेशली दिस वन विद लेज़ी सुसन. ओह माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त थी ये. यहाँ साइड टेबल्स पे भी इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थी. चेयर्स में, टेबल्स में. वाज अमेजिंग. Price 3410 with 8 chairs. 8 chairs. Oh, nice. And without chairs? Could have to 1500.
2500। मैं आई थी होम बॉक्स के लिए, लेकिन इस दफान उन्होंने नाम प्रोनाउंस किया अपनी शॉप को, दफन आयरन दफान, उसकी लेज़ी सूजन वाली टेबल विद 8 चेयर्स, दिल आ चुका है मेरा उस पर बहुत बुरा। इनके पास चेयर्स की इतनी वैरायटी है और डाइनिंग टेबल्स की इतनी वैरायटी है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि सारी चीज़ें साथ में रखी है उन्होंने। उसको आईकिया की तरह, होम बॉक्स की तरह ना स्टाइल देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसमें ये होता है कि 4-5 टेबल्स होती हैं सिर्फ। वहाँ पे बहुत वैरायटी थी, लाइक मार्बल के शेड्स की वैरायटी, कलर की वैरायटी, शेप की वैरायटी। ओ माय गॉड, मैं आबिद को लेके आऊँगी यहाँ पे, बेशक हम ना लें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो उस लेज़ी सूजन को फील करे, बिकॉज आबिद लाइक्स राउंड डाइनिंग टेबल्स एंड आई लाइक रेक्टेंगुलर वंस। लेकिन ये जो मैंने राउंड देखी है ना, इतनी प्रैक्टिकल है, कोई किसी को ये नहीं बोलेगा वो वाली चीज़ पास करना। और ये मैंने बचपन में अपनी एक आंटी के घर देखी थी ना, आए थिंक आई मैनिफेस्टेड इट, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू चेक आउट अनदर शॉप। सो क्लासी, प्राइस भी क्लासी है। ये है बाय द वे यहाँ की खालिद बिन वलीद रोड बहुत बड़ी रोड है, ये पूरी फर्नीचर की शॉप्स हैं। कल मैं आई थी आपके साथ, मुझे नहीं मिली थी बिकॉज़ मैंने कोई ख़ास शॉप एंटर नहीं की थी, मगर होम बॉक्स एंटर करना चाहिए था लाइक गूगल मैप में। अभी मैं बस घूम रही हूँ, देख रही हूँ। अभी एक मैं शॉप में एंटर हुई, दैट वाज टू प्राइसी, टैकी प्राइसी चीज़ें, बट देखने से आपको प्राइस का अंदाज़ा होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का अंदाज़ा होता है। सो आई एम लविंग एक्सप्लोरिंग, कभी भी कोई भी आइडिया आपको कहीं से मिल जाता है, इवन इफ यू डोंट बाय। शॉप है मीरू। ये प्राइसी थी मगर टैकी नहीं थी चीज़ें, थिंग्स वर रियली नाइस, कॉस्टली बट वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और एस्थेटिक सेंस भी बहुत अच्छा था। सो आई रियली लाइक द शॉप, लाइक बिल्कुल बेसिक प्लेन मॉड, I liked it. Not my style, but I like it. ये स्लीप रॉयल है, बेडिंग है मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं देखूँगी। हमें किसी ने कहा था अमेरिकन बेड से लिएगा मैट्रेस, पर देखने में कोई हर्ज नहीं है। और सामने कोई खाने का कियोस्क है, डू और डाई। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, हो सकता है कि ये हमें कम प्राइस पे मिल जाए। अच्छा, ये जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है, ये तो शॉप बंद है, या तो ये बंद है या ये वहाँ से खुली होगी। Let me figure it out. कभी कभी होता है एक ब्रांड बहुत फेमस होता है तो वो महंगा होता है, और दूसरा ब्रांड उतना ही अच्छा होता है मगर फेमस नहीं होता उतना, तो वो इतना महंगा नहीं होता। 60% ऑफ। एंड हाई पॉइंट, सेंटर पॉइंट भी जाऊँगी ना, मगर ये तो बंद है शॉप। ओहो, हाँ तो शॉप ही बंद है। इस वक्त अंधेरा हो रहा है और शाम के 6 बजने वाले हैं और बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, मगर मैं बाज नहीं आने वाली हूँ, मुझे यही देखना है। हालांकि ये बिल्कुल खुले आसमान के नीचे, आई हैव टू चेक इट आउट। और उसके बाद जैसी बारिश ज़्यादा होगी तो मैं सेंटर पॉइंट में घुस जाऊँगी, वहीं से ऊपर करा के घर। लेकिन अभी आई हैव टू सी के उप्स यहाँ पे क्या है। नहीं, मुझे लगता है मुझे भूख लगी है। बाय द वे मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, इस जगह पे हूँ, और इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुले घूम सकते हैं, कोई मुझे डर नहीं है मगिंग का। लेकिन मुझे बेगर्स यहाँ पे वैसे दिखे हैं, रोड क्रॉस करते हैं, उससे ऐसे नहीं कर सकते जो वॉकिंग। हाँ, मैं कहती हूँ मुझे बेगर्स दिखे हैं, मगर देसी उन्होंने जो नाम बदनाम किया हुआ है, बट सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ कर सकते। यहाँ चलते हैं। 70% ऑफ। मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। रियली वांट टू चेक इट आउट। स्टाइल, बट ये भी बहुत मज़े की है। टेबल, ये मैं एंटर हो गई थी हाई पॉइंट पे, जहाँ पे मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो टैकी सी चीज़ें थी और बहुत एक्सपेंसिव थी। 70% ऑफ है भी उन्होंने, बस मज़ा आया था। और अब मेरा कहीं और जाने का दिल चाह रहा है। प्रॉब्लम मैंने अभी सेंटर पॉइंट नहीं देखा। सेंटर पॉइंट, हाँ सेंटर पॉइंट नहीं देखा, होम बॉक्स देखा था मैंने सबसे पहले, और ये पता नहीं क्या, ये देखते हैं।
जितनी अभी मैंने चीज़ें देखी है ना, लाइक एक्सपेंसिव वाली जो मैंने टेबल्स देखी हैं, वुडन टेबल्स लाइक डार्क ब्राउन, उससे मुझे बहुत ही ओल्ड सुपर रिच वाइब्स आती हैं. एंड आई रियली फील कि लाइक फिल्दी रिच वाली, बट आई रियली फील कि फर्नीचर आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए. लाइक जो मैंने देखा ना लेज़ी सुजन वाला वाइट राउंड टेबल, वो मैंने पिक्चर किया कि हम उस पर बैठ के गेम्स खेल रहे हैं बहुत देर तक, और 8 लोग बैठे हुए एक साथ. आई थिंक 6 आसानी से आ जाएंगे, बट 8 भी आ जाएंगे. स्लीप किंग, ये देखना चाहिए मैट्रेस की प्राइस के लिए. प्राइसेस मुझे किसी ने पिलो सजेस्ट किया है नेक के बैलेंस के लिए 1699. अच्छा, इस शॉप का नाम था स्लीप किंग, और यहाँ पे जो अमेरिकन बेड के हमने मैट्रेसेस देखे हैं उसकी आधी कीमत पे थी प्राइस. आधी कीमत पे प्राइस नहीं, आधी प्राइस पे चीज़ें थी. बट आबिद बिलीव्स कि हमें मैट्रेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए. आई ऑल्सो बिलीव इट बाय द वे, क्योंकि फिर बैक पेन होता रहे, क्या फ़ायदा. अभी फिर से एक शॉप आ गई है स्लीप डायमंड. आई एम श्योर इसकी भी प्राइस कम होगी, बट अब मैं नहीं जा रही देखने यार. मैट्रेस बस डिसाइड हमने किया हुआ है, ये मैट्रेस ही आए जा रहे हैं हम खुश. कुछ और आ ही नहीं रहा है अब. और कल जब मैं और आप देखने गए थे वहाँ पे सिर्फ एक ही मैट्रेस की शॉप थी, और ये मैट्रेस 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 मैट्रेस. कुछ और आ जाए भाई. बैक केयर, चलो बैक केयर आ गई है अब, यानी फिर से मैट्रेस आ गई. ये कोई 5th शॉप थी मैट्रेस की, और मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेंटर पॉइंट कहाँ है. चलो मैं गूगल मैप पे देखती हूँ. अभी पेट भर के खा के आइएगा खालिद बिन वलीद रोड पे, क्योंकि सिर्फ फर्नीचर की शॉप्स, उसमें कहीं एक बीच में कोई भी कैफ़े नहीं है. और अभी जो हल्की हल्की बंदाबांदी हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कोई मंचिंग करूं, कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई यार. वहाँ पे दूर है ब्रोस्ट एक्सप्रेस. अब मैं ब्रोस्ट नहीं खा रही डीप फ्राइड, और आबिद के बगैर खाने का ऑनेस्टली दिल भी नहीं चाहता. साथ में इंजॉय करने का, नई नई चीज़ें, स्पेशली जब हम एक नए सिटी में हों तो दिल चाहता है. बट लेट्स सी मैं कुछ खाती हूँ या नहीं, या फिर ऐसे घर चले जाती हूँ. लेट्स सी. फिर से एक शॉप आ चुकी है वुडी. इतनी प्यारी मुझे फेस के लिए लाइट लगी, और मज़े की बूंदाबांदी चल रही. ये फिर से एक मुझे कॉफ़ी का कियोस्क मिल गया है, बट मैं नहीं पीऊँगी. अरे मैं घर ही चली जाती हूँ इससे पहले कि बारिश बढ़े, क्योंकि मेरी आइज़ में अब बूंदाबांदी का पानी जा रहा है. बस वहाँ जाती हूँ, वहाँ से फिर मैं घर निकलती हूँ. यस. आई जस्ट रियलाइज़ कि जहाँ पे मैं चल रही हूँ मुझे लगा था कि मेरे ऊपर कोई छत है. ओ यहाँ है, वरना बारिश ऊपर आ रही है. ये मुझे कोई स्टोर दिखा है, शायद यहाँ पे मुझे आबिद का फेस वॉश दिख जाए. आई थिंक इट्स वाइट. मैं ऊपर नाम नहीं देख पा रही क्योंकि देखिए नाम उस साइड पे है और बारिश हो रही है. सो आई डोंट नो मैं किस स्टोर में एंटर होने लगी हूँ, मगर होने लगी हूँ. क्या वाला जो पाकिस्तान में मिलता है. You know what? I have this chair, लेकिन उसमें सही शेड नहीं है मेरे पास, but I have it. सो मैं आबिद का गार्नियर का फेस वॉश लेने गई थी, वो तो मुझे नहीं मिला. लेकिन यहाँ पे इतनी वैरायटी थी, लिटरली ट्रॉलीज थी इस कस्मेटिक, दुनिया की लिटरली हर चीज़ थी यहाँ पे ब्यूटी केयर से रिलेटेड. इट वाज सच अ ह्यूज स्टोर कि मैं ओवरवेलम हो गई बहुत ज़्यादा. कुछ भी मुझे चाहिए नहीं था, पर आई विंडो शॉप्ड लॉट. कुछ भी लिए बगैर मैं निकल गई हूँ येलो आई शेडो लगा के देखने के लिए कि ये मुझे लेनी है या नहीं. एंड इतनी बारिश हो रही. ओह शिट. अब मेरी ऊबर आने लगी है 1 मिनट में, और मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कहाँ पे आएगी. ऊबर मेरी बिल्कुल सही जगह पे आई थी. उसने अरबी में कुछ बोलना शुरू किया और मैं डर गई कि अगर इसने मुझे गाड़ी से उतरने का बोल दिया तो मैं क्या करूँगी इतनी बारिश में. पर पता नहीं वो क्या पूछ रहा था. मैं सुकून से पहुंच गई अकोमोडेशन पे. सो अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, और मैंने सोचा था कि मैं गेट पर आके कार की लिफ्ट ले लूँगी, बट आई डिडंट डू इट बिकॉज आई जस्ट डिडंट डू इट.
सो आई थिंक आज के ब्लॉग के लिए इतना ही. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट से बताइएगा क्या देखना चाहते हो. ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट. और इससे पहले कि मैं बारिश पे फिसल जाऊँ, बाय बाय.